क्वेश्चन 20 असर्शन क्या दे रखा है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स और जिसकी की डोमेन ये है इज नॉट वन वन इन इट्स डोमेन, वो अपनी डोमेन में वन वन नहीं होता है आपका। तो यहां पे आप समझें कि जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं वन अपॉन कॉस एक्स। यहां पे x इसमें वो वैल्यू नहीं हो सकती जिस पर ये जीरो होता है, और cos x जीरो होता है पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, यानी ऑड मल्टीपल्स पर, यानी कि आपका 2n प्लस 1 पाई बाई टू पर ये क्या होता है और आपका जीरो होता है। अब इसका ना ग्राफ बनाइए, जैसे मैं इसका ग्राफ बनाता हूं यहां पे। यहां पे देखिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं पाई बाई टू, यहाँ पे मान लेते हैं पाई, और यहाँ पे मान लेते हैं 3 पाई बाई टू, और यहाँ पे मान लेते हैं माइनस का पाई बाई टू, यहाँ पे माइनस का पाई। तो पाई बाई टू पर इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, नॉट डिफाइंड होगा। ऐसे ही 3 पाई बाई टू, तो हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना रहे हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, माइनस पाई बाई टू पर भी नहीं मिलेगी। अब जरा चेक करिए, मैं इसका ग्राफ बनाता हूं यहाँ पे। तो कॉस जीरो, जीरो पर क्या होता है, ये 1 होता है, और जीरो रखने पे 1 मिलेगा, और जैसे ही आप पाई बाई टू रखोगे ये जीरो हो जाएगा, यानी पाई बाई टू पे इंफिनिटी। तो जीरो से पाई बाई टू की तरफ जाएंगे तो वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी, और जीरो से माइनस पाई बाई टू की तरफ जाएंगे तो भी इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। कॉस पाई पे होता है -1, इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगी। एंड यहां पे आप इसका ग्राफ आगे बना लेंगे, दैट इज 2 पाई। तो यहां पे इसका ग्राफ आ जाएगा फिर से cos पाई पे -1, 2 पाई पे हो जाएगा ये आपका 1, और यहां पे 5 पाई बाई 2 होगा जिस पर ग्राफ नहीं मिलेगा हमें, और फिर से ये ग्राफ बन जाएगा। आगे अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो वो इस तरीके से बनेगा। अब हमारे पास में एक टेस्ट होता है वन वन चेक करने के लिए कि अगर किसी फंक्शन में आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाएं और वो उसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए तो वो वन वन नहीं होता। अगर वो उसको केवल आपका एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो ही वो क्या होती है, वो वन वन होती है। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो आप यहां पे, वो कह रहा है कि यहां पे आप लाइन बनाएंगे, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2 3 4, ढेर सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। तो जो सेक एक्स है वो अपनी डोमेन पे क्या होता है, आपका वन वन नहीं होता, हमें उसे बनाना पड़ता है वन वन, उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके। तो यहां पे असर्शन जो है वो ट्रू है, ए इज ट्रू। आर क्या कहता है, द लाइन y इज इक्वल टू 2 मीट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट। तो y इज इक्वल टू 2, मान लो ये लाइन y इज इक्वल टू 2 है, मोर देन 1 पॉइंट पे मिल रही है, तो इसीलिए ये आपका 1 1 नहीं है, मतलब सही कह रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। a इज ट्रू, r इज ट्रू, एंड r इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। यानी यहां पर भी आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए को ही इसके अंदर टिक करेंगे, क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी यहां पर प्रेजेंट है।